नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं हिंगलाज दान। आज जालोर जिले की सांचौर सीट से विधायक जीवाराम चौधरी का एक ट्वीट आता है और उसने पश्चिमी राजस्थान में बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट पर बन रही निर्दलियों की एक चौकड़ी के साथ साथ जालोर सिरोही सीट की चर्चाएं भी शुरू कर ली है। क्या है ये चर्चाएं, क्या है निर्दलियों का गेम प्लान और क्या है इन तस्वीरों के मायने, इस पर विस्तार से बात करेंगे। उससे पहले जरा ट्वीट देख लीजिए। इस ट्वीट में 4 फोटो ट्वीट किए जाते हैं, जिसमें विधानसभा के पास जो विधायकों के आवास है, जो फ्लैट्स है, उन फ्लैट्स की बालकनी से लिया हुआ ये फोटो दिख रहा है, जिसमें 2 फोटो में सांचौर विधायक जीवाराम चौधरी जो खुद निर्दलीय है और बाड़मेर के शिव से विधायक रविंद्र सिंह भाटी जो निर्दलीय विधायक है, उनकी फोटो है। तीसरी फोटो भी इन दोनों की है, लेकिन तीसरी फोटो में वो विधानसभा की तरफ देखते हुए नजर आ रहे हैं। उनकी निगाहें, उनके टारगेट्स, उनके लक्ष्य को लेकर के इंडिकेशन किया गया है कि हमारा दोनों का निशाना एक ही चीज है। आखिर वो निशाना क्या है? क्या बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट और जालोर सिरोही लोकसभा सीट, इन 2 सीटों पर निर्दलीय मिलकर के कोई बड़ा गेम करने की प्लानिंग कर रहे हैं क्या? एक चौथी तस्वीर भी है, जिसमें रविंद्र सिंह भाटी, जीवाराम चौधरी के साथ साथ दानाराम चौधरी भी दिख रहे हैं। हालांकि पहली 3 तस्वीरों में एक तस्वीर में दानाराम का हाथ जरूर दिख रहा है, लेकिन विधानसभा के ऊपर, लक्ष्य के ऊपर जो निशाना है, उसमें दानाराम थोड़े अलग रह रहे हैं। तो क्या इस बार निर्दलीय मिलकर के किस तरह का गणित कर रहे हैं, इसको लेकर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हम बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट में ये निर्दलीय कितनी ताकत रखते हैं, क्योंकि लगातार ये चर्चाएं चल रही हैं कि पहली बार ऐसा हुआ है जब पश्चिमी राजस्थान, बाड़मेर, जैसलमेर और जालोर, इस पूरे बेल्ट के अंदर इस बार के विधानसभा चुनाव में निर्दलियों ने सत्ता में आने वाली पार्टी का खेल बिगाड़ा है। क्योंकि अक्सर यहां पर ज्यादातर वही विधायक जीतते हैं जिनकी पार्टी सत्ता में आने की संभावनाएं होती हैं। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में 3 चेहरों के नाम सामने आ रहे हैं। शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का नाम सामने आ रहा है, बाड़मेर शहर से विधायक प्रियंका चौधरी का नाम सामने आ रहा है, और इसके अलावा बायतू से नंबर 2 पर रहे हरीश चौधरी को कड़ी टक्कर दे चुके उम्मेदाराम बेनीवाल, जो कि आरएलपी के टिकट पर चुनाव लड़े थे और इस बार आरएलपी वोट शेयर के मामले में बायतू सीट पर नंबर 2 पर रही है। बताया जा रहा है कि बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा में इस बार ये तीनों मिलकर के कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं, और उस प्लानिंग को पब्लिक डोमेन पर सामने तब आएगी, लोगों को असल कहानी तब पता चलेगी जब बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट डिसाइड हो जाएंगे। ये लोग अपनी रणनीति बीजेपी कैंडिडेट, कांग्रेस के कैंडिडेटों के आधार पर तय करेंगे। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की अगर बात करें तो यहां पर टोटल जो वोटर है वो 2019 के लोकसभा चुनाव का अगर आंकड़ा उठाएं, क्योंकि 2024 के अभी तक वोटर लिस्ट फाइनल हुई नहीं है, अभी तक कई नए नाम जुड़ रहे हैं, ऑल चीजें हैं। तो 19,32,286 वोटर्स थे और इसमें से 16.6% एससी का वोटर है, 6.8% एसटी का वोटर है, 11% मुस्लिम वोटर हैं, 12.5% राजपूत वोटर है और 18.75% यानी कि 19% के लगभग जाट वोटर है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि अभी जब गोविंद सिंह डोटासरा, सुखजिंदर सिंह रंधावा ये जब बाड़मेर में लोकसभा क्षेत्र का जो फीडबैक लेने के लिए आए थे, तो एक कार्यक्रम में भाषण देते हुए शिव के पूर्व विधायक अमीन खान ने ये कहा भी था, कर्नल सोनाराम चौधरी को इशारा करते हुए कि कर्नल साहब, अगर आप 90% जाटों के वोट कांग्रेस को दिलाते हैं तो आपको सीट निकालने से कोई नहीं रोक सकता है। ये यहां बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट का कास्ट इक्वेशन है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 91.7% यानी कि 91.7% बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट की जो पॉपुलेशन है वो रूरल पॉपुलेशन है। रूरल पॉपुलेशन में इस बार सेंटिमेंटल वोट बहुत ज्यादा हुआ था। जो पोलिंग बूथ है वो करीब 2,500 के आसपास है, 2,552 2019 में थे, इस बार भी वही रहेंगे, थोड़ी बहुत बढ़ जाए तो ये एक अलग बात है। अब बात करते हैं कि ये जो 3 कैंडिडेट है ये ऐसा क्यों कॉन्फिडेंट है कि ये इस बार इस सीट का गणित बिगाड़ सकते हैं। जरा वोट परसेंटेज को देख लीजिए। बीजेपी प्रदेश में सत्ता में आई है। पिछली बार जब बीजेपी 2018 में सत्ता में आई थी, तब यहां बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में आने वाली 8 विधानसभा सीटें, आप सभी को पता होगा कि बाड़मेर की 7 विधानसभा सीटें और जैसलमेर विधानसभा सीट, ये 8 सीटें बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में आती है। यहां की ज्यादातर सीटें 2013 में बीजेपी ने जीती थी जब बीजेपी सत्ता में आई। लेकिन इस बार बीजेपी सत्ता में आने के बावजूद 2 सीटें निर्दलीय निकाल ले गए, 1 सीट कांग्रेस निकाल ले गई बायतू की, बाड़मेर और शिव निर्दलियों के खाते में चली गई। 8 में से 3 सीटें दूसरों के हाथ में, बीजेपी के पास 5 सीटें। 2023 का वोट शेयर अगर देखा जाए तो कांग्रेस को बीजेपी से ज्यादा वोट मिले हैं इस बार। वोट शेयर किसी एक विधानसभा क्षेत्र का नहीं कह रहा हूं, इन 8 विधानसभा क्षेत्र का टोटल वोट अगर काउंट करते हैं तो कांग्रेस से ज्यादा, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस को वोट मिला है। कांग्रेस को इस बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में अभी कुछ महीने पहले हुए विधानसभा चुनाव के अंदर 36.7% वोट मिले, जबकि बीजेपी को 31.4
8.4% वोट मिले और आरएलपी को 8.2% वोट मिले और इसके अलावा निर्दलीय एंड ऑल के खाते में गया है। जबकि 2018 में जब कांग्रेस सत्ता में आई थी तब कांग्रेस का हालांकि वोट परसेंट 41.6% था। अब जरा इन तीनों सीटों का देखिए कि शिव, बाड़मेर और बायतू का क्या गणित है। 2023 के विधानसभा चुनाव जब खत्म हुए हैं तो इसके अंदर बाड़मेर अगर विधानसभा सीट की अगर बात करते हैं तो यहां पर निर्दलीय के पास गए, प्रियंका चौधरी यहां से निर्दलीय विधायक बनी है, निर्दलीय के पास 49.31% वोट गए हैं। कांग्रेस के पास 43.16% वोट गए हैं। बाड़मेर विधानसभा क्षेत्र में इस बार बीजेपी की जमानत जब्त हुई है। निर्दलियों को यह लगता है कि जो सेंटिमेंट था हमारे साथ में, जो एक भावनात्मक लहर हमारे पास थी, अगर हम उनको लोकसभा चुनाव में भुना पाते हैं तो हम सब मिलकर के किसी एक व्यक्ति को सांसद बना सकते हैं, ऐसा कयास लगाया जा रहा है सियासी गलियारों के अंदर और पब्लिक डोमेन पर भी इस तरह की चर्चा चल रही है। और इसी बात को लेकर के बीजेपी पहले से अलर्ट हो गई है। आपने देखा होगा कि अभी एक गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर कार्यक्रम था, उसमें प्रियंका चौधरी को स्थानीय विधायक होने के बावजूद नहीं बुलाया। जो कोई नियम यह कहता है कि सरकारी कार्यक्रम चाहे वो सत्ताधारी पार्टी कोई भी हो, अगर विपक्षी पार्टी का विधायक भी है तो उनके संसदीय क्षेत्र, उनके विधानसभा क्षेत्र में अगर कोई कार्यक्रम होता है तो पहला जो गेस्ट के तौर पर हक बनता है वो उसका बनता है। बहरहाल, तो बाड़मेर में बीजेपी की जमानत जब्त। इसके बाद में नंबर 2 पर अगर अपन आते हैं तो शिव विधानसभा क्षेत्र की बात करते हैं। यहां पर क्योंकि जीतने वाला निर्दलीय और नंबर 2 पर रहने वाला भी निर्दलीय फतेह मोहम्मद, 41.4% एक को और 29.8% एक को, यानी कि 60% से ज्यादा वोट तो निर्दलियों के खाते में चले गए। 21-22% के आसपास कांग्रेस को वोट मिले, 21.86%। बीजेपी का यहां पर सिर्फ 9.03% वोट है। अब बात करते हैं बायतू की, जहां से हरीश चौधरी जीते भले ही हैं, लेकिन हरीश चौधरी को वोट जो मिले हैं उसमें और आरएलपी के वोट के अंदर बहुत छोटा सा अंतराल है। हरीश चौधरी को 36.01% वोट मिले और आरएलपी को मिला 35.58%, बीजेपी को 24% के आसपास। तो निर्दलियों का यह गणित है, इक्वेशन बैठता हुआ नजर आ रहा है कि अगर 8 विधानसभा सीटों में से 3 विधानसभा सीटों में हमने कैलकुलेटिव तरीके से, मैथ्स के बेस पर, गणित के बेस पर हमने ये देख लिया है कि हमने इन विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छा वोट हासिल किया था और एक सेंटिमेंट की जो लहर थी, जैसे प्रियंका चौधरी चुनाव भले बाड़मेर से लड़ी लेकिन उनका जो सेंटिमेंट, उनके पक्ष में जो लोगों में सेंटिमेंट था वो धोरी मन्ना से लेकर बायतू से लेकर तमाम दूसरी जगहों पर भी रहा था। रविंद्र सिंह भाटी जो कि निर्दलीय भले ही जीते हो लेकिन उनका जो एक प्रभाव है, उनका जो क्रेज है वो शिव विधानसभा क्षेत्र के दायरों से बाहर है। इसके अलावा उम्मेदाराम बेनीवाल, वो बाड़मेर पूरे जिले में आरएलपी का एक उम्मीद की किरण है। असल में आरएलपी के कार्यकर्ताओं को केवल एकमात्र ऐसा चेहरा नजर आता जो भविष्य में आरएलपी को बाड़मेर में स्थापित कर सकता है, तो उनका भी जो प्रभाव है वो बायतू से बाहर भी है। ऐसे में इनको लग रहा है कि इस बार हम खेल कर सकते हैं और अगर बीजेपी किसी ऐसे चेहरे को चुनावी मैदान में नहीं उतारती है जिसको लेकर के विरोध कम हो, ऐसे चेहरे को अगर चुनाव में नहीं उतारती है जिसको लेकर के पब्लिक में बहुत निराशा का भाव हो, क्योंकि जो चेहरे चुनाव लड़ चुके हैं उनको लेकर के कितना क्रेज है, कितनी निराशा है, ये अब तक मोटे तौर पर तस्वीर क्लियर हो चुकी है। ऐसे में आज जब जीवाराम चौधरी को लेकर तस्वीर साथ में आई तो एक चर्चा ये छिड़ गई कि क्या ये 3 निर्दलीय और एक सांचौर का चौथा निर्दलीय मिलकर के इन दोनों सीटों पर खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं क्या, बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा और जालोर सिरोही लोकसभा। क्योंकि दानाराम एक बहुत बड़ा एक बिजनेसमैन के तौर पर अपनी पहचान रखते हैं, एक बड़ा फेस है। हालांकि इस बार वो जीवाराम के साथ खड़े रहकर के सांचौर से उन्होंने निर्दलीय चुनाव जितवाया जरूर था। तो क्या जीवाराम चौधरी इन तीनों निर्दलियों को अपने साथ ला रहे हैं? रविंद्र सिंह भाटी हो गए, प्रियंका चौधरी हो गए और तीसरे आरएलपी वाले उम्मीदवार बेनीवाल, इनको साथ में ला करके जालोर सिरोही सीट में भी इनके प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए और खुद अपना जो सपोर्ट दिलाना हो जाट चेहरे के तौर पर उम्मीदवार बेनीवाल के अलावा बाड़मेर जैसलमेर, तो एक दूसरे का सपोर्ट करके जालोर सिरोही सीट और बाड़मेर जैसलमेर दोनों सीटों पर क्या इस बार निर्दलीय खेल बिगाड़ने की तैयारी कर रहे हैं? आपकी क्या राय है? क्या बीजेपी और कांग्रेस को इस बार इन सीटों पर निर्दलीय टक्कर दे सकते हैं? और अगर टक्कर दे सकते हैं तो फिर इन निर्दलियों को रोकने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के मजबूत चेहरे कौन हो सकते हैं? इसको लेकर कमेंट बॉक्स में राय जरूर बताइएगा। पॉलिटिकल पंचायत पर अगर पहली बार आए हैं तो आप तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार।